नमस्कार। आप सुन रहे हैं प्रेमचंद की लिखी गबन का भाग 8। शतरंज की बदौलत उसका कितने ही अच्छे अच्छे आदमियों से परिचय था, लेकिन वो संकोच और डर के कारण किसी से अपनी स्थिति प्रकट न कर सकता था। ये भी जानता था कि ये मान सम्मान उसी वक्त तक है जब तक किसी के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाता। ये आन टूटी फिर कोई बात भी न पूछेगा। कोई ऐसा भला मानुस न दिखता था जो कुछ बिना कहे ही जान जाए और उसे कोई अच्छी सी जगह दिला दे। आज उसका चित्त बहुत खींचे था। मित्रों पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि एक एक को फटकारे और आए तो द्वार से दुत्कार दे। अब किसी ने शतरंज खेलने को बुलाया तो ऐसी फटकार सुनाऊंगा कि बचा याद करें। मगर वो जरा गौर करता तो उसे मालूम हो जाता कि इस विषय में मित्रों का उतना दोष न था जितना खुद उसका। कोई ऐसा मित्र न था जिससे उसने बढ़ बढ़कर बातें न की हों। ये उसकी आदत थी। घर की असली दशा को वो सदैव बदनामी की तरह छिपाता रहा और ये उसी का फल था कि इतने मित्रों के होते हुए भी वो बेकार था। वो किसी से अपनी मनोव्यथा न कह सकता था और मनोव्यथा सांस की भांति अंदर घुट कर असह्य हो जाती है। घर में आकर मुंह लटकाए हुए बैठ गया। जागेश्वरी ने पानी लाकर रख दिया और पूछा, आज तुम दिन भर कहाँ रहे? लो हाथ मुंह धो डालो। रमा ने लोटा उठाया ही था कि जालपा ने आकर उग्र भाव से कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो इसी वक्त। रमा ने लोटा रख दिया और उसकी ओर इस तरह ताकने लगा मानो उसकी बात समझ में न आई हो। जागेश्वरी बोली, भला इस तरह कहीं बहू बेटियां विदा होती हैं? कैसी बात कहती है बहू? जालपा बोली, मैं उन बहू बेटियों में से नहीं हूं। मेरा जिस वक्त जी चाहेगा जाऊंगी, जिस वक्त जी चाहेगा आऊंगी। मुझे किसी का डर नहीं है। जब यहाँ कोई मेरी बात नहीं पूछता तो मैं भी किसी को अपना नहीं समझती। सारे दिन अनाथों की तरह पड़ी रहती हूँ, कोई झांकता तक नहीं। मैं चिड़िया नहीं हूँ जिसका पिंजड़ा दान पानी रखकर बंद कर दिया जाए। मैं भी आदमी हूँ। अब इस घर में मैं क्षण भर न रुकूंगी। अगर कोई मुझे भेजने ना जाएगा तो अकेली चली जाऊंगी। राह में कोई भेड़िया नहीं बैठा है जो मुझे उठा ले जाएगा, और उठा भी ले जाए तो क्या गम, यहाँ कौन सा सुख भोग रही हूँ। रमा ने सावधान होकर कहा, आखिर कुछ मालूम भी तो हो, क्या बात हुई? जालपा बोली, बात कुछ नहीं हुई। अपना जी है, यहाँ नहीं रहना चाहती। रमानाथ बोला, भला इस तरह जाओगी तो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? कुछ ये भी तो सोचो। जालपा बोली, ये सब कुछ सोच चुकी हूँ और ज्यादा नहीं सोचना चाहती। मैं जाकर अपने कपड़े बांधती हूँ और इसी गाड़ी से जाऊंगी। ये कहकर जालपा ऊपर चली गई। रमा भी पीछे पीछे ये सोचता हुआ चला, इसे कैसे शांत करूं। जालपा अपने कमरे में जाकर बिस्तर लपेटने लगी कि रमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम्हें मेरी कसम, जो इस वक्त जाने का नाम लो। जालपा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, तुम्हारी कसम की हमें कुछ परवाह नहीं है। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर बिछावना लपेटने लगी। रमा खिसियाना सा होकर एक किनारे खड़ा हो गया। जालपा ने बिस्तर बंद से बिस्तर को बांधा और फिर अपने संदूक को साफ करने लगी, मगर अब उसमें वो पहले सी तत्परता न थी। बार बार संदूक बंद करती और खोलती। वर्षा बंद हो चुकी थी, केवल छत पर रुका हुआ पानी टपक रहा था। आखिर वो उसी बिस्तर के बंडल पर बैठ गई और बोली, तुमने मुझे कसम क्यों दिलाई? रमा के हृदय में आशा की गुदगुदी हुई। वो बोला, इसके सिवाय मेरे पास तुम्हें रोकने का और क्या उपाय था? जालपा ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहीं घुट घुट कर मर जाऊं? रमानाथ बोला, तुम ऐसे मनहूस शब्द क्यों मुंह से निकालती हो? मैं तो चलने को तैयार हूं। ना मानोगी तो पहुंचाना ही पड़ेगा। जाओ, मेरा ईश्वर मालिक है। अगर कम से कम बाबूजी और अम्मा से पूछ लो। बुझती हुई आग में तेल पड़ गया। जालपा तड़प कर बोली, वो मेरे कौन होते हैं जो उनसे पूछूं? रमानाथ बोला, कोई नहीं होते। जालपा ने कहा, कोई नहीं। अगर कोई होते तो मुझे यूं न छोड़ देते। रुपए रखते हुए कोई अपने प्रियजनों का कष्ट नहीं देख सकता। ये लोग क्या मेरे आंसू न पोंछ सकते थे? मैं दिन के दिन यहाँ पड़ी रहती हूँ,
कोई झूठों भी पूछता है। मोहल्ले की स्त्रियां मिलने आती हैं, कैसे मिलूं? ये सूरत तो मुझसे नहीं दिखाई जाती। न कहीं आना न जाना, न किसी से बात न चीत। ऐसे कोई कितने दिन रह सकता है? मुझे इन लोगों से अब कोई आशा ही नहीं रही। आखिर 2 लड़के और भी तो हैं, उनके लिए भी तो कुछ जोड़ेंगे कि तुम ही को दे दें। रमा को बड़ी बड़ी बातें करने का फिर अवसर मिला। वो खुश था कि इतने दिनों बाद आज उसे प्रसन्न करने का मौका तो मिला। वो बोला, प्रिय, तुम्हारा ख्याल बहुत ठीक है। जरूर यही बात है, नहीं तो 2,5-3 हजार उनके लिए क्या बड़ी बात थी। 50,000 बैंक में जमा है, दफ्तर तो केवल दिल बहलाने जाते हैं। जालपा ने कहा, मगर है तो मक्खी चूस पल्ले सिरे के। रमानाथ ने कहा, मक्खी चूस न होते तो इतनी संपत्ति कहाँ से आती? जालपा बोली, मुझे तो किसी की परवाह नहीं है जी। हमारे घर किस बात की कमी है? दाल रोटी वहां भी मिल जाएगी। 2-4 सखी सहेलियां हैं, खेत खलिहान हैं, बाग बगीचे हैं, जी बहलता रहेगा। रमानाथ बोला, और मेरी क्या दशा होगी जानती हो? घुल घुल कर मर जाऊंगा। जब से चोरी हुई मेरे दिल पर जैसी गुजरती है वो दिल ही जानता है। अम्मा और बाबूजी से एक बार नहीं लाखों बार कहा, जोर देकर कहा कि 2-4 चीजें तो बनवा ही दीजिए, पर किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। न जाने क्यों मुझसे आंखें उधर कर ली। जालपा ने कहा, जब तुम्हारी नौकरी कहीं लग जाए तो मुझे बुला लेना। रमानाथ ने बोला, तलाश कर रहा हूं, बहुत जल्द मिलने वाली है। हजारों बड़े बड़े आदमियों से मुलाकात है, नौकरी मिलते क्या देर लगती है। हाँ, जरा अच्छी जगह चाहता हूं। जालपा ने कहा, मैं इन लोगों का रुख समझती हूं, मैं भी यहाँ अब दावे के साथ रहूंगी। क्यों, किसी से नौकरी के लिए कहते नहीं हो? रमानाथ ने कहा, शर्म आती है किसी से कहते हुए। जालपा बोली, इसमें शर्म की कौन सी बात है? कहते शर्म आती हो तो खत लिख दो। रमा उछल पड़ा, कितना सरल उपाय था, और अभी तक वो सीधी सी बात उससे न सूझी थी। वो बोला, हाँ, ये तुमने बहुत अच्छी तरकीब बतलाई, कल जरूर लिखूंगा। जालपा बोली, मुझे पहुंचा कर आना तो लिखना, कल ही थोड़े लौट आओगे। रमानाथ बोला, तो क्या तुम सचमुच जाओगी? तब मुझे नौकरी मिल चुकी और मैं खत लिख चुका। इस वियोग के दुख में बैठकर रोऊंगा कि नौकरी ढूंढूंगा? नहीं, इस वक्त जाने का विचार छोड़ो। नहीं, सच कहता हूं, मैं कहीं भाग जाऊंगा। मकान का हाल देख चुका, तुम्हारे सिवाय और कौन बैठा हुआ है जिसके लिए यहाँ पड़ा सड़ा करूं? हटो तो जरा मैं बिस्तर खोल दूं। जालपा ने बिस्तर पर से जरा खिसक कर कहा, मैं बहुत जल्द चली जाऊंगी, तुम गए और मैं आई। रमा ने बिस्तर खोलते हुए कहा, जी नहीं, माफ कीजिए, इस धोखे में नहीं आता। तुम्हें क्या, तुम तो सहेलियों के साथ विहार करोगी, मेरी खबर तक न लोगी और यहाँ मेरी जान पर बनावेगी। इस घर में फिर कैसे कदम रखा जाएगा? जालपा ने एहसान जताते हुए कहा, आपने मेरा बंधा बंधाया बिस्तर खोल दिया, नहीं तो आज कितने आनंद से घर पहुंच जाती। शहजादी सच कहती थी, मर्द बड़े टोन्हे होते हैं। मैंने आज पक्का इरादा कर लिया था कि चाहे ब्रह्मा भी उतर आए, पर मैं ना मानूंगी। पर तुमने 2 ही मिनट में मेरे सारे मंसूबे चौपट कर दिए। कल खत लिखना जरूर, बिना कुछ पैदा किए अब निर्वाह नहीं है। रमानाथ बोला, कल नहीं, मैं इसी वक्त जाकर 2-3 चिट्ठियां लिखता हूं। जालपा बोली, पान तो खाते जाओ। रमानाथ ने पान खाया और मर्दाने कमरे में आकर खत लिखने बैठे, मगर फिर कुछ सोचकर उठ खड़े हुए और एक तरफ को चल दिए। स्त्री का सप्रेम आग्रह पुरुष से क्या नहीं करा सकता।